अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूरिन एनालिसिस। सबसे पहले तो व्हाट इज़ यूरिन एनालिसिस? यूरिन एनालिसिस इस चीज़ को कहते हैं कि अपने यूरिन को हमने एनालाइज़ करना है कि इसके अंदर किसी किस्म का कोई बैक्टीरिया तो नहीं है, कोई ब्लड तो नहीं है इसके अंदर, किसी किस्म की हमें कोई डिज़ीज़ तो नहीं है। ये टेस्ट की ज़रूरत क्यों पेश आती है? इसकी 2-3 वजूहात हैं। नंबर 1 इज़ को किडनी स्टोन जब हो जाए तो हम ये देखने के लिए टेस्ट करवाते हैं कि हमारे यूरिन के अंदर किडनी के छोटे-छोटे पीसेस तो नहीं आ रहे। और नंबर 2 पे है इसकी जौन-सी है सेकंड काइंड है वो है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और आज का हमारा जौन-सा मेन टॉपिक है जिसके ऊपर हमने फ़ोकस करना है वो यही है, वो है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब जब हम अपना टेस्ट परफ़ॉर्म करते हैं, तो हमने इस टेस्ट के अंदर 3-4 चीज़ें देखनी होती हैं। ये वो 3-4 चीज़ें वो देखनी होती हैं कि जिनकी वजह से हम ये टेस्ट परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं, जिसको हम देखने के लिए टेस्ट परफ़ॉर्म करते हैं। मसलन कि फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर 1 पे जब हम ये टेस्ट परफ़ॉर्म करते हैं, हमारे जो से मेन जो से होते हैं, हमने इसके अंदर एक तो पस सेल्स देखने होते हैं कि हमारे यूरिन के अंदर पस सेल्स तो नहीं आ रहे। नंबर 2 पे हमने देखने होते हैं वो ब्लड तो नहीं आ रहा, ब्लड सेल तो नहीं आ रहे। बैक्टीरिया तो नहीं आ रहा, यीस्ट सेल तो नहीं आ रहे और कैल्शियम ऑक्ज़ालेट तो नहीं आ रहा। और हमें कैसे पता लगेगा कि हमें जो से पास सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, कोई भी सेल्स हैं ना, हमें ये नेकेड आई से नज़र नहीं आएँगे। तो इसके क्या ऐसे सिम्पटम्स हैं कि जिससे हमें ये पता लगेगा कि हमारे अंदर कोई ख़राबी है। तो सबसे पहले तो यूरिन वेस्ट करते हुए जैसे पेन बहुत ज़्यादा फ़ील होगा। उसके बाद बहुत ही स्मेल आएगी यूरिन में से। उसके बाद यूरिन आपको बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, आपको वो जलन महसूस होगी और वो एक उर्दू में टर्म है वो गदला सा हो जाएगा। यूरिन होगा व्हाइट ही लेकिन गंदा-गंदा सा होगा, जिससे हमें पता लगेगा कि हमारे अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन है। अब इस टेस्ट का जो-सा प्रोसीजर है उसके फर्द उसकी यानी स्टेप्स हैं। नंबर 1 पे हमारे पास आते हैं इंस्ट्रूमेंट्स जो कि हमें ये टेस्ट परफ़ॉर्म करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। उनमें नंबर 1 है सबसे इम्पोर्टेंट माइक्रोस्कोप, जिसके अंदर हमने ये सारा कुछ देखना है। नंबर 2 पे है सेंट्रीफ्यूग मशीन। सेंट्रीफ्यूग मशीन जिसके ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टेस्ट के अंदर, सारा टेस्ट परफॉर्म ही सेंट्रीफ्यूग मशीन की मदद से होना है। नंबर 3 पे ग्लास स्लाइड्स जो कि हमें माइक्रोस्कोप के लिए ज़रूरी हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कवर स्लिप। कवर स्लिप हमने माइक्रोस्कोप की स्लाइड्स के ऊपर रखनी होती हैं, वो चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ग्लास ट्यूब। वो हमें इसलिए रिक्वायर्ड है कि हमने जब वो स्पेसिमेन से वो एक कंटेनर हमने स्पेसिमेन को देना है जिसके अंदर उसने हमें यूरिन स्टोर करके देना है। वो कंटेनर जब हमने वो सेंट्रीफ्यूग करना है तो हमें ग्लास ट्यूब की ज़रूरत पड़ेगी। ग्लास ट्यूब, उसके बाद ग्लव्स, वो तो कह लो कि अंडरस्टूड सी बात है, ग्लव्स बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है फोर्सेप, जिससे हमने ग्लास ट्यूब को उठाना है या ग्लास ट्यूब को इधर-उधर रखना है तो हमें उसके लिए फोर्सेप चाहिए। अब इसका जो-सा मेन है टेस्ट का जो-सा प्रोसीजर की तरफ आते हैं। प्रोसीजर में क्या-क्या है? प्रोसीजर में ये आ जाता है कि जौन-सा हमने वो कंटेनर हमने स्पेसिमेन से हमने यूरिन का कंटेनर लिया है। हमने उसको सबसे रैपिडली शेक नहीं करना। हमने उससे वो टिल्ट मूवमेंट देनी है, जिससे कि उसके जोन से सप्परनेंट है और जो सेडिमेंट है, वो मिक्स अप हो जाएँ। क्योंकि वो कंटेनर ऐसे सीधा रखा होता है, तो उसके जो से सेडिमेंट होते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं और सप्परनेंट होता है, वो ऊपर आ जाता है, जिसे मिक्स करने से वो आपस में मिक्स हो जाएँगे। उसके बाद हम वो मिक्स करने के बाद फोर्सेप यूज़ करते हुए हम यूरिन जो-सा है वो हम ग्लास ट्यूब में डालेंगे और ग्लास ट्यूब में डालने के बाद हम वो फोर्सेप यूज़ करते हुए ग्लास ट्यूब को हम सेंट्रीफ्यूग मशीन में रख देंगे। देन सेंट्रीफ्यूग मशीन में हम उस सेंट्रीफ्यूग मशीन को हम ऑन कर देंगे। मिनिमम 2 मिनट्स टू 5 मिनट्स तक हम सेंट्रीफ्यूग मशीन में ग्लास ट्यूब रखेंगे और चला देंगे।
आफ्टर 2 टू 5 मिनट्स हम मशीन बंद कर देंगे। उसके बाद हम फ़ोर्स स्टेप यूज़ करते हुए उसको कंटेनर को उठाएँगे और जो उसका होगा ना, हम उठाते ही हम वो जो उसका होगा सुपरनेंट होगा, हम उसे वेस्ट कर देंगे। हम उसे कोई सिंक है जहाँ भी आप यूरिन वेस्ट करना हो, हम उसे वहाँ वेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम उसे वो जर्क मूवमेंट करेंगे। एक वो चीज़ है ना, कोई पकड़ के उसे फिंगर के साथ ऐसे मूवमेंट देनी है। जिससे क्या होगा कि हमने क्योंकि वो तो सारा वेस्ट कर दिया, अब जो ग्लास ट्यूब के अंदर जो-सा थोड़ा बहुत लिक्विड रह गया है ना, वो है सेडिमेंट। सुपरनेट हमने वेस्ट कर दिया और जो सेडिमेंट है वो हमारे पास है। हम उसे जब जर्क मूवमेंट देंगे ना, तो उसकी वॉल्स के साथ जो सेडिमेंट लगा होगा ना, वो उसके बॉटम में आ जाएगा। देन हम वो जो ग्लास ट्यूब है, हम उसको जो सी ग्लास स्लाइड्स होगी हमारे पास माइक्रोस्कोप के नीचे अंदर देखने के लिए, हमें उसका ज सेडिमेंट का चाहिए 1 ड्रॉप, हम उसको ऐसे उल्टा करके तो उसका एक 1 ड्रॉप ग्लास स्लाइड्स पे ले लेंगे। तो हम इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर आ जाता है माइक्रोस्कोप पे। जब हम माइक्रोस्कोप के अंडर एग्ज़ामिन करेंगे हम अपनी स्लाइड, तो माइक्रोस्कोप की हमने जो सी रेज़ोल्यूशन रखनी है वो है 100 एक्स पे। उसकी रेज़ोल्यूशन जब हमने 100 एक्स पे ले जानी है, तो हमारे पास वो सेल काउंटर होगा एक। वो जैसे आज वो नहीं होती, वो इलेक्ट्रॉनिक तस्वीर होती है, वैसे हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। तो हम वो सेल्स देखेंगे। अब हम कौन-कौन से सेल्स हम गौर में रखेंगे। नंबर 1 पस सेल्स के लिए हम ये कर रहे होते हैं, पस सेल्स वो काउंट करेंगे हम, वो हमें माइक्रोस्कोप से नज़र आ रहे होंगे। उसके बाद ब्लड सेल्स हम काउंट करेंगे, बैक्टीरिया काउंट करेंगे, यीस्ट काउंट करेंगे, यीस्ट सेल और कैल्शियम ऑक्सैलेट। और हम 3-4 जो है 3-4 फ़ील्ड्स के 3-4 फ़ील्ड्स को हम एग्ज़ामिन करेंगे, 3-4 फ़ील्ड्स में हम अपने सेल्स काउंट करेंगे। देन उसके बाद जब हमारे सारे वो आ जाएँगे, फिर हम अपनी वो करेंगे, रिज़ल्ट्स आ जाएँगे हमारे पास। देन हम फिर करेंगे रिपोर्टिंग और फिर वो जो सा हमारा स्पेसिमेन है वो अपनी रिपोर्ट किसी डॉक्टर के पास लेके जाएगा। वो उन्हें मेडिसिन रिकमेंड करेंगे और वो फिर इस तरह अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। थैंक यू।